व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 5 मैं आपका मेज़बान इमरान अली मेमन। 2 दिन पहले मैंने आपको एक प्रोग्राम दिखाया था नाले की सफाई के ऊपर और आप लोगों को नाले की सैर भी करवाई थी। आज नाले की सफाई के ऊपर एक और मैं प्रोग्राम कर रहा हूं और आज मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेहमान मौजूद हैं। एक दोस्त डॉक्टर आबिद हुसैन सांद जो कि साबिक चेयरमैन हैं यूसी के। उसके अलावा हमारे एक दोस्त काउंसलर हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और हमारे एक और मेहरबान दोस्त हैं जिनका तारुफ वो खुद ही अपने लफ्ज़ों में करवाएंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पहले डॉक्टर आबिद सांद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साईं वॾी महिरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह वॾी महिरबानी, ख़ुशि। डॉक्टर साहब पहिरीं त तव्हां सां थोरो पर्सनल हिकिड़ो सवाल करणु चाहींदुसि त तव्हांजी नंढपिण कीअं गुज़रियो, बुनियादी तालीम किथे जी आहे ऐं हिन वक़्तु छा पिया कयो? वॾी महिरबानी अदा। बुनियादी तालीम ऐं बेसिकली हिन ई पाड़े जो आहियां, जानिशा पाड़े में, जिते पाण हींअर वेठा आहियूं, कचहरी पिया कयूं। प्राइमरी जा 3 दर्जा हिते पास करे वरी मटियारी हलियो वियोसि। मटियारी मां 6 दर्जा पास करे वरी वापसि हिते आयो हुउसि मुस्लिम हाई स्कूल में, ऐं उन मां मैट्रिक कई मूं। उन खां पोइ वरी मटियारी कॉलेज मां जेको आहे सो बायोलॉजी में इंटर कई। पोइ वरी पंहिंजो मेडिकल जूं जेके हुयूं डिग्रियूं से वरितियूंसीं, ऐं हींअर बि मुख़्तलिफ़ NGO सां गॾु आऊं कमु करियां पियो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन सां। ऐं गॾोगॾु TB ते फ्री में असीं जेको आहे उनजो ट्रीटमेंट ऐं अवेयरनेस सेशन आऊं कंडक्ट कंदो आहियां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, जीअं माण्हुनि खे आगाही ॾेई सघूं TB जी बीमारी बाबति। ऐं उन सां गॾु उन्हनि जो इलाजु 6 महीननि जो सो मुफ़्त में आहे, उन ते आऊं कमु कयां पियो। ऐं हिकिड़ी UK जी अस्पताल आहे, UK जा डॉक्टर्स एंड सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन UK, ज़बरदस्त, जंहिंखे हिते ओसर फाउंडेशन ॾिसे पई, उन्हनि जी हॉस्पिटल आहे, उनजो एडमिनिस्ट्रेटर आहियां। ऐं गॾोगॾु फलाही कम ई हलनि पिया। साबिक़ा UC चेयरमैन हिन ई UC जो रही चुको आहियां, ऐं हींअर तव्हां सां गॾु आहियूं। माशाल्लाह। माजिद भाई के साथ जो माजिद, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है माजिद, खैरियत है? माजिद, छा आहे तव्हांजी बुनियादी तालीम ऐं अॼुकल्ह छा पिया करियो? अल्हम्दुलिल्लाह माजिद इमीजिएट अला चंडकोट में एज ए काउंसलर रही चुका आहियां हिते, ऐं डॉक्टर साहब सां गॾु टीम में रहियासीं माशाल्लाह। ऐं बेसिकली हिते ई तालीम में पंहिंजी BA थियल आहे मुंहिंजो, ऐं सोशल एक्टिविटी आहे, नंढो पंहिंजो बिज़नेस आहे। इन हवाले सां कमकार इलाइक़नि जा ॾिसंदा आहियूं, पार्टी हवाले सां पार्टी खे ऑन कयूं था। तमामु ज़बरदस्त। ऐं इहा एक्टिविटी आहे जेको सोशल एक्टिविटी थियणु खपे। हींअर मौजूदु आहे, हींअर आऊं ज़कात कमेटी जो चेयरमैन बि आहियां हिते UC जो। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं कोशिशि आहे त जेका थी सघे पार्टी तरफ़ां पंहिंजी तरफ़ां पार्टी ऑन कयूं था ऐं इलाइक़े जा मसाइल हल करे सघूं। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो अपना तारुफ कराएं आप। अस्सलाम, मेरा नाम सलाउद्दीन कुरैशी है और मैं अपना तारुफ यही करा सकता हूँ कि मैं इसी महल्ले में गुरुनगर तालाब नंबर 3 में पैदा हुआ हूँ। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह यही हमारा इलाका है, और बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके आज काफ़ी माशाल्लाह एज हो चुकी है। ठीक। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह जो नाम रखा है आपने सिंध जा मोती। जी जी। नहीं, सिंध तो आहे मोती, माशाल्लाह। सिंध जा मोती ऐं गुल गुलज़ार आहे। अल्हम्दुलिल्लाह मां तमामु सुठो नालो रखियो आहे सिंध जा मोती। ऐं अवां जहिड़े प्रोग्राम सां प्रोग्राम पिया कयो नाले जी सफ़ाई जे हवाले खां, त नालो जेको इहो असांजो आहे, असां बचपन खां हिन खे ॾिसंदा पिया अचूं, हिन जी सफ़ाइयूं थींदियूं आहिनि, कमु थींदा रहंदा आहिनि। ठीक है। पर हमेशह माण्हू हिन में किचिरो उछलाईंदा आहिनि, जंहिंजे करे माना तमामु डिफ़िकल्टीज़ आहे। पाणी जी निकासी जो नालो अंग्रेज़नि जे ज़माने जो ठहियलु आहे, पर हिन खे बंदि कयो था वञे, माण्हू किचिरो था उछलाइनि, माण्हू किचिरे जे करे बंदि थी वञे थो। इदारा बि कमु पंहिंजा कंदा आहिनि, वक़्तनि फ़वक़्तनि सफ़ाई थींदी रहंदी आहे, पर हिन खे संभालणु ॾाढो मुश्किल कमु आहे। वासा जा पंप हलनि था त पाणी निकिरी थो वञे। शहर में वासा जे पंपिंग स्टेशन जे आवाज़ चैनल तां इहो ज़रूरु गुज़ारिश कंदुसि वासा खे, कि वासा वारा अगरि पंपिंग स्टेशन बंदि कंदा आहिनि त गाॾी खाते में बि पाणी भरिजी थो वञे। हेॾा असां वटि गुरुनगर में बि पाणी भरिजी थो वञे। जुमेवारे ॾींहुं निमाज़ ते माण्हू वेंदा आहिनि, उन्हनि जे घरनि में उन रस्तनि में पाणी भरिजी वेंदो आहे। नाले जी सफ़ाई बिल्कुलु बि न आहे, डंप लॻो पियो आहे, नालो भरो पियो आहे सफ़ाई किचिरे खां। महिरबानी करे आवाज़ चैनल जे तवसुस सां गुज़ारिश कंदुसि हुकम बाला के, वासा के, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के ऐं मेयर काशिफ शोरो साहब के, कि नाले जी सफ़ाई जो बंदोबस्त कयो वञे ताकि ही मामला आवाम जा मसला हल थियनि। वापस हम आएंगे डॉक्टर आबिद सांद की तरफ। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आखिरी जो बल्दियाती इलेक्शन गुजरे हैं उसमें आप यहाँ के चेयरमैन थे।
जी जी। आप बता सकते हैं कि आप अपनी चेयरमैनशिप में नाले की सफाई के लिए क्या क्या तदाबीर अपनाई थी? बड़ी मेहरबानी इमरान साहब। जैसे ही हम इलेक्शन जीत के और अपने इलाकों में आए तो बदनसीबी ये हुई कि जो नालों की सफाई थी वो बल्दिया से अख्तियारात छीन लिए गए थे, ले लिए गए थे और ये वासा के पास चली गई थी। ठीक। तो मेरे साथ माजिद भी मौजूद हैं, अपने इलाके की बहुत इन्होंने खिदमत की है। इनको पता है कि दिन रात हम जो है वो दरख्वास्तें लिखते थे डीसी को, कमिश्नर को, वासा को, इवन बल्दिया को, इवन बल्दिया के, हालांकि ये हाथ में नहीं था इसकी सफाई, मगर फिर भी हम मेयर साहब को कह के वक्तन फ़वक्तन इसकी सफाई करवाते रहते हुई थी सफाई, हुई भी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर क्योंकि जो डिसिल्टेशन होनी चाहिए वो नहीं हुई है और उसकी सख्त ज़रूरत है। दीवारें आप देखें कि ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो घरों में और मोहल्लों में दाखिल हो जाता है। और इवन एक हमारा इलाका ये जानिशा मोहल्ला और अलादा चंदगुट हमेशा पानी में डूबे रहे। एक सबब ये था कि जो गुरुनगर से एक बड़ा नाला से जो है वो नाली अंदर जाती है और जो डंप होता है जानिशा में वो भी आए दिन टूट जाती थी। फिर वो मेयर के फंड से मैंने जो है वो बड़ी नाली बनवाई, जिससे ये हुआ कि वो पानी कम से कम टूटने से वो बच गया और ये उस गंदगी से हमें निजात मिली। मगर क्योंकि वासा के अंडर में है ये सारी चीज़ें, आए दिन मशीनें ख़राब होती हैं, आए दिन डीज़ल उनके पास नहीं होता है, तो जब ये मशीनें बंद होती हैं तो यही इलाका मस्जिदों में भी चला जाता है, घरों में भी चला जाता है और इलाके को बहुत मुतासिर करता है। तो बहरहाल अभी बल्दियात को कह सकते हैं उनके अंडर में ये चीज़ें नहीं हैं। मेयर साहब थोड़ी सी अपनी कोशिश करें तो डिसिल्टेशन हो सकती है, क्योंकि एक निज़ाम देखें सफाई का बहुत अच्छा हो गया झाड़ू वाड़ू का, और वो ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट को सहरा ये जाता है कि उन्होंने मिलके तुर्की के साथ जी तुर्की के साथ मिलके जो मुआहदा किया है, तो सफाई कम से कम गलियों की और रोडों की हमें बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अच्छी काम है और कचरा भी उठ रहा है। तो मुझे अभी किसी दोस्त ने बताया कि हमने जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट वालों से बात की है, वो कह रहे हैं कि भाई नाले की मट्टी जो है वो डीसिल्ट आप करवा के दें, कचरा उठाना हमारा काम है, जैसे ही वो सूखेगा तो हम उठा देंगे। तो ये एक अच्छा कदम है, उनसे फ़ायदा लेना चाहिए ताकि हमारे इलाके जो है वो ये डूबने से बच जाएँ। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जब फुलेली की नहरें चढ़ती हैं तो वहाँ अभी तक भी गेट नहीं बने हैं। उस दौर में भी हमने मिल के कोशिश की थी कि हम ये गेट बनवा दें ताकि वो गेट बंद हों तो वो पानी बैक ना करे, मगर वो गेट क्योंकि ख़राब है तो जब पानी फुलेली चढ़ती है नहर तो वही पानी जो है वो फुलेली नहर का जो है वो ये सारा गंदा पानी उसमें जाता है। अब वो वालेकुम सलाम, अब ये है कि वो जो गंदा पानी बैक होता है और उस वजह से होता है कि वो नहरें फुल होती हैं, तो वो पानी बैक होता है और वही हमारे इलाके जो है वो डूब जाते हैं। तो उसमें भी हमने 12 वासा वालों को कहा कि आप डीजल भी दें और वहाँ मशीनें भी हमने चलवाई और कोशिश करते रहे, मगर अलमिया आपके सामने है और मज़ीद रोशनी इसके ऊपर माजिद भी डालेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। माजिद भाई को मैं माइक देता हूँ। माजिद भाई, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की अभी हुकूमत है, चंद कदम आगे यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, चंद कदम आगे चेयरमैन का ऑफिस भी मौजूद है, लेकिन ये एक अलमिया है कि उसका अपने ऑफिस का रोड का ही खाना ख़राब लगा हुआ है। मैं आपको अगर पीछे ले जाऊं तो गलियां कूचे बिल्कुल ही एक समझो तालाब की नज़र हो रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह इसका हल हो, कौन इसकी जिम्मेदारी ले? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बड़ा फुकदान है यहाँ का, हमारे इलाकों का, कि हमारे इलाके दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। और अलहमदा पीपल्स पार्टी ने MP साहब थे हमारे जब्बार भाई, उन्होंने लास्ट टाइम हमारे अलावा चंदगुट खास तौर पर डूबा रहता था, पूरा हैदराबाद का गुजरना बंद था हमारे पास से, तो MP साहब के फंड से उन्होंने हैदराबाद का देरीना मसला हल किया, सेवरेज लैंड अलाई। आप यहाँ पे इनको इलाके में छुपावा नहीं है, अलहमदा अल्लाह अब इलाके पहले से कुछ काफ़ी बेहतर हो गए और ये रोड भी आबाद हो गया। जो यहाँ से रक्षा आने के लिए जानी थी, गाड़ियाँ आने के लिए जानी थी, मेहमान आने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ कट्टा माफिया का दौर है, किसी दौर में शक नहीं है, बिल्कुल। तो एक दिन हम लेने खुलवा के जाता था, मैं खुद बैठ के लेने खुलवा जाता, दूसरे दिन मैं उसी कट्टे निकलवा के करते, इतनी बड़ी हालत थी यहाँ पे। सही, तो इलाके खुद डिस्टर्ब किए जाते थे अपने पैकेटों को। तो अलहमदुलिल्लाह जब्बार भाई ने कहा मसला, वो मेयर साहब जो क्या किया,
वो आप देख रहे हैं। देखिए माजिद, वो चीज जो कर गए या क्या उन्होंने किया, उस चीज पे नहीं आएंगे। आगे क्या होगा, मैं इसी पे रोशनी डालते हुए आ रहा हूँ कि इन फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेयर साहब काशिफ सरोज जवान आए हैं पार्टी की तरफ से, और बिलावल साहब की तरफ से, और चेयरमैन और MNMP की तरफ फुल कोशिश हैदराबाद को खूबसूरत बनाए। और प्राइट ये है कि जब से मेयर साहब हैदराबाद पहुँचे, मेयर बने, उन्होंने डोर टू डोर या इलाकों में, गलियों में, कूचों में, नहरों पे, जैसे डॉक्टर साहब बोलेंगे इस तरफ नहीं आए। मैं आपको आप जा रहा हूँ ना, मैं आपको जा रहा हूँ कि इलाकों में गए जो देरीना मसले, नहर का मसला है, पानी गिरता है वहाँ पे इन्होंने विजिट किया है, या नाले पे विजिट किया है, ये दीवारों के मसले इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि जैसे ही मामला सीधे होंगे हम प्रायोरिटी पे यहाँ नाले के काम करवाएंगे पहले। और यहाँ के चेयरमैन साहब आए, उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई है, ये भी इन पे जोर दे रहे। मेयर साहब खुद भी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि जैसे इंशाल्लाह काम शुरू होगा, नाला आपको बाकायदा इलाके साफ सुथरे नजर आएंगे। ये दीवारों का मसला है, दीवारें डैमेज है काफ़ी अच्छे से, दीवारें बनेंगी, ये डीशेडिंग का मसला है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि इलाका मकीन का हमारा भी, हम खुद यहाँ रहते हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है कि अपने इलाके साफ़ रखें। हम खुद खड़े होकर सफाई करवाते, दूसरे दिन घर से बैठ के खड़े नाले थैलियाँ रखते हैं। पूरा वजन आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल, मेरा घर है, मेरा काम है कि मैं बैठा हूँ, को एक गवर्नमेंट का काम है सफाई करके जाना, उसको देखना भालना इलाके का काम है। हम गवर्नमेंट सफाई करके दूसरे दिन फेंक नालियाँ। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट का नाले के ऊपर, तो इस पर भी जोर दिया हुआ मेयर साहब ने कि इंशाल्लाह इंक्रोचमेंट करवा के, दीवारें बनवा के, डीसील्डिंग करवा के, ताकि इलाके का मसला देरीना मसला है वो इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा। मुझे कोई टाइम फ्रेम, कोई वक्त दे सकते हैं आप? नहीं, इंशाल्लाह 2024 में आपको ये इंप्रूवमेंट नजर आएगी बाकायदा। इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे रखा हुआ है मेयर साहब, अक्सर आए दिन यहाँ पे नाले पे विजिट पे आते रहते हैं। इन पे मतलब प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि चलो न आंखें बंद क्यों, आए दिन आते हैं, इसी पे जोर देते हैं कि बाबा आप नाले पे क्या करेंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे अपन। डॉक्टर साहब, एक और आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा, ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, क्या समझते हैं कि इससे आवाम को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सर, इसमें जो है वो पार्टियों को तो फ़ायदा हुआ है, बाकी आवाम को तो आप देख रहे हो अभी तक वही हालतें हैं, कोई ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। अभी भी जो रोड और गलियां आप देख रहे हैं बन रहे हैं तेज़ी के साथ, वो MQM पाकिस्तान के जो 2 MN हैदराबाद में हैं, तो उनके ही फंड से अभी तक वो काम जारी और सारी आप देख रहे हैं, माशाल्लाह सबको पता है। तो ये काम जारी है। और रहा सवाल फंड का, तो मैंने आपको कहा कि ये मेयर साहब जो पिछले भी थे, तो उनके पास भी नालों की सफाई का कोई फंड नहीं था। अच्छा, अब जाहिर बात है ये जो हमारे मेयर साहब आए हैं उनके पास भी कोई फंड नहीं है। चेयरमैन के पास इतने अख्तियारात या इतने फंड नहीं होते हैं कि वो नाली सफ़ा कराएं। अच्छा, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाली सफ़ा करा सकता है, कोई स्ट्रीट लाइट लगवा दी, कोई छोटी मोटी गली बनवा ली, क्योंकि आधे से ज़्यादा फंड तो आपके तनख्वाहों में और उसमें चले जाते हैं, तो कुछ इतना ख़ास नहीं बचता है। क्योंकि मैं इसको भुगत चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या जो है वो मामलात हैं। तो हम बैठ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि भाई चेयरमैन नहीं कर रहा, चेयरमैन को अख्तियार ही नहीं है ये। अच्छा, वो लिख सकता है DC को, कमिश्नर को, मेयर को, टैक्सेस से ही काम करवा लेगा, मगर इतने फंड ही नहीं है। 5 लाख रुपए आते हैं, 5 लाख में से आप देखेंगे सारी तनख्वाहें उनको देनी पड़ती हैं। फिर जो अगर वो बल्ब भी लगवा रहा है तो अपनी सवाब से नहीं लगवा सकता, वो भी आगे लिखता है, तो उसके भी कटौती होती है और बहुत कुछ होता है जो सबको पता है। मैं क्या बैठ के बयान करूं। एक तो सवाल करके हम प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करेंगे। माजिद भाई की तरफ फिर आऊँगा मैं। माजिद भाई, टाउन मियाँ सरफराज जी, ये कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन से इलाके लगते हैं, हमारी आवाम को बताना चाहेंगे? टाउन मियाँ सरफराज ये अपना अल्लाह चंद्र शुरू होता है। ठीक है, ये इस्लामाबाद ओला बेल्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो 28 है, ये अपनी 29 है। ठीक है, ये गुरुसना का एरिया, स्टेशन मार्केट। ठीक है, ये घूमता हुआ तिलक चाड़ी, गाली खाता, रेशम गली, शाही बाजार, बलिया टाउन, ये सारा घूमता हुआ जाके हीराबाद तक पहुँचता है। आपको नहीं लगता कि इतने सारे इलाके एक टाउन चेयरमैन संभाल पाएगा? ये तो टाउन तो अभी जो बने हुकूमत ने बनाए, तो पहले तो एक मेयर बनाता था, टाउन चेयरमैन नहीं था। अभी तो उन्होंने काम डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये और बेहतर हुआ है। पहले एप्लीकेशन जाती थी तो उनको टाइम लगता था, पूरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एक जगह जा रहा है, तो अब टाउन बन गया, काम डिवाइड हो गया, अब काम टाउन में चला गया है, तो अब रसाई काम होना जल्दी प्रायोरिटी पे होता है काम। अच्छा, हाँ, अब इंशाल्लाह जैसे मामला बेहतर होते जाएंगे और टाइम मिलता जाएगा, इनको फंड्स मिलते रहेंगे, तो काम बेहतर होता जाएगा। अच्छा, मैं एक तलख सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या ऐसा होता है
कि जहां का टाउन चेयरमैन रिहायशी हो सबसे ज़्यादा अपने इलाके को प्रायोरिटी देता है और दूसरे इलाकों को पीछे रखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये मना आप, मैं अपनी मिसाल बताऊं कि आप, मैं जो मना मुझे लाइट मिलती थी ना, मैं अपने दरवाजे पे नहीं लगाता था पहले। मेरी कोशिश वहाँ जहाँ अपोजिशन है, जहाँ शिकायतें हैं, पहले आप वहाँ काम करें ताकि काम नज़र आएगा। तो टाउन चेयरमैन का तक बड़ा मसला नहीं है, वो एक बाज़ार में रहते हैं, वो वैसे इलाका साफ़ सुथरा और उतने मसाइल नहीं है बाज़ार में, वो शाही बाज़ार में रेशम गली में शायद रहते हैं। तो सिटी के मसाइल हैं, वो दिन भर सुबह उठते हैं मेरे हिसाब से फजर को, और रेड आवर्स तक काम फील्ड में रहते हैं और लोगों से मिलते हैं, मसाइल सुनते हैं, मसाइल का हल करते हैं जो इनकी साफदीद है। नहीं देखें ना, जैसे टाउन चेयरमैन आपके मेरा ख्याल है बिलाल मुस्तफ़ा जी है। जी जी जी। तो इतना टाइम हो चुका है, इलेक्शन को भी वोट भी लिया है इन्होंने, वो कभी इन इलाकों में तो नज़र नहीं आया हमें। नहीं, आपको शायद नॉलेज में नहीं है। अच्छा, ठीक काफ़ी है, मतलब विजिट किया है, नाले पे ओके, विजिट ओके, किया है, माशाल्लाह, मैं खुद भी साथ था, दोस्त भी साथ थे, कुछ रोडों को भी देख के गए, नाले के मामला देख के गए। आप और समझते हैं कि एक प्रोग्राम उनके साथ किया जाए बेहतर है? जी, क्यों नहीं, ज़रूर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मिनट साथ बताएंगे जी, डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस मैं अपील करना चाहूँगा आवाम से कि पहले कभी भी ऐसे नहीं होता था कि नालों में जो है वो घर का कचरा फेंक दिया जाए। ओके, ओके। अब जबकि डब्बे रखे हैं गवर्नमेंट ने, आप जो है वो थोड़ी सी हिम्मत करके और उन डब्बों में कचरा डालें, क्योंकि अब सफाई तो जाहिर बात है उसकी लाजमी है, मगर ये एक्स्ट्रा जो कचरा भी उसमें जा रहा है, तो पहले कभी भी ऐसे नहीं होता था। आप देखते थे, आपका भी बचपन यहीं गुजरा है, हमारा भी यहीं गुजरा है, तो नाले का गंदा पानी तो बहता हुआ नज़र आता था मगर कचरा में नज़र नहीं आता था। मगर अब कचरे के अंबार हैं, उसका सिर्फ सबब यही है कि हम खिड़कियों में से जो है वो कचरा नाले की तरफ फेंक देते हैं और ये प्रॉब्लम हमें होती है। तो ये मेरी अपील है आवाम से, मेहरबानी करके डब्बों में जो है वो कचरा फेंके अपना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया माजिद अली भाई आपका कि आपने अपने लिए टाइम निकाला। आपके प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सिंध के अवाम के मसाइल, इलाकों के मसाइल के अवाम सोशल मीडिया पर ला रहे हैं ताकि हमें भी निशानदगी हो चीज़ों की और इस्लाह भी हो और क्या कहते हैं तनकीद भी हो। ये हक़ है सिस्टम का और मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इलाके मसाइल के लिए, आपने ये काम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि पिछले प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। खुदाफिज़, इसी उम्मीद से कह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।